जीवन की सीख। पागल हाथी किसी का अंधा अनुसरण न करने की सीख देती है। हिंदी कहानी। एक बार की बात है, एक गुरुजी थे, उनके बहुत से शिष्य थे। उन्होंने एक दिन अपने शिष्यों को बुलाया और समझाया, शिष्यों, सभी जीवों में ईश्वर का वास होता है, इसलिए हमें सबको नमस्कार करना चाहिए। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने एक विशाल हवन का आयोजन किया और कुछ शिष्यों को लकड़ी लेने के लिए पास के जंगल भेजा। शिष्य लकड़ियां चुन रहे थे कि तभी वहाँ एक पागल हाथी आ धमका। सभी शिष्य शोर मचाकर भागने लगे। भागो, हाथी आया, पागल हाथी आया। लेकिन उन सब के बीच एक शिष्य ऐसा भी था जो इस खतरनाक परिस्थिति में भी शांत खड़ा था। उसे ऐसा करते देख उसके साथियों को आश्चर्य हुआ और उनमें से एक बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? देखते नहीं पागल हाथी इधर भी आ रहा है, भागो और अपनी जान बचाओ। इस पर शिष्य बोला, तुम लोग जाओ, मुझे इस हाथी से कोई भय नहीं है। गुरुजी ने कहा था ना कि हर जीव में नारायण का वास है, इसलिए भागने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसा कहकर वे वहीं खड़ा रहा और जैसे ही हाथी पास आया वे उसे नमस्कार करने लगा। लेकिन हाथी कहाँ रुकने वाला था, वह सामने आने वाली हर एक चीज को तबाह करते जा रहा था। और जैसे ही शिष्य उसके सामने आया, हाथी ने उसे एक तरफ उठाकर फेंक दिया और आगे बढ़ गया। शिष्य को बहुत चोट आई और वह घायल होकर वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह आश्रम में था और गुरुजी उसके सामने खड़े थे। गुरुजी बोले, हाथी को आते देखकर भी तुम वहां से हटे क्यों नहीं, जबकि तुम्हें पता था कि वह तुम्हें चोट पहुंचा सकता है? तब शिष्य बोला, गुरुजी, आपने ही तो ये बात कही थी कि सभी जीवों में ईश्वर का वास होता है, इसी वजह से मैं नहीं भागा, मैंने नमस्कार करना उचित समझा। तब गुरुजी ने समझाया, बेटा, तुम मेरी आज्ञा मानते हो, ये बहुत अच्छी बात है, मगर मैंने ये भी तो सिखाया है कि विकट परिस्थितियों में अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। पुत्र, हाथी नारायण आ रहे थे, ये तो तुमने देखा। हाथी को तुमने नारायण समझा, मगर बाकी शिष्यों ने जब तुम्हें रोका तो तुम्हें उनमें नारायण क्यों नजर नहीं आए? उन्होंने बहुत तो तुम्हें मना किया था ना, उनकी बात का तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? उनकी बात मान लेते तो तुम्हें इतनी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। जल भी नारायण है, पर किसी जल को लोग देवता पर चढ़ाते हैं और किसी जल से लोग नहाते धोते हैं। हमेशा देश, काल और परिस्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि किसी ज्ञानवर्धक बात का असल भाव समझने की बजाय हम उस बात में कहे गए शब्दों को पकड़कर बैठ जाते हैं। गुरुजी ने शिष्यों को प्रत्येक जीव में नारायण देखने को कहा था, जिसका अर्थ था कि हमें सभी का आदर करना चाहिए और किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन वो शिष्य बस उनके शब्दों को पकड़कर बैठ गया और उसकी जान पर बनाई। अतः इस कहने से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बात का अनुसरण तो जरूर करना चाहिए, मगर विशेष परिस्थिति में अपने विवेक का प्रयोग करने से नहीं चूकना चाहिए। हमें अपनी परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना